हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। तो आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर फ्रिक्शन के आगे के टॉपिक्स। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा फ्रिक्शन का और उसके टाइप्स पढ़े। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं, किस तरह से फ्रिक्शन मोशन को इफेक्ट करता है और फ्रिक्शन कैसे कॉज होता है। ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ा था हमने कि फ्रिक्शन कब क्रिएट होता है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट मोशन में आते हैं, अटैचमेंट में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा था। तो अभी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो फ्रिक्शन किस तरह से उस ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कि कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कर लो एक बॉल है, जब हम कोई बॉल को रोल करते हैं फ्लोर पे या ग्राउंड के ऊपर, कहीं पर भी जब हम ये बॉल को रोल करते हैं तो उसकी स्पीड देखते हैं कि स्लो हो जाती है। ठीक है, क्यों स्लो हो जाती है, और कुछ दूर के बाद देखते हैं कि वो बिल्कुल भी रुक जाती है, कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? हमने बहुत तेजी से बॉल फेंका, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर या फ्लोर के ऊपर, बॉल कुछ दूर ऐसे जाती है, स्पीड ज़्यादा भी होती है हमारी तो थोड़ी ज़्यादा दूर जाती है और फिर जाकर के एक पॉइंट पे रुक जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, जिस स्पीड से बॉल मूव कर रही है उसके अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो है फ्रिक्शनल फोर्स, और जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक, यानी फ्रिक्शन हर मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता है और वो मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में काम करता है, इसीलिए मूवमेंट जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। जब हम कोई चीज़ को रब करते हैं, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा या क्रिकेट आप खेलते हो तो देखा होगा कि बॉल को रब किया जाता है बॉलिंग करने से पहले। जब बैट्समैन को बॉल फेंकते हैं तो उससे पहले बॉल को रब करते हैं ताकि वो थोड़ा रब हो जाए और उसके अंदर से फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट हो और पोस्ट की जो स्पीड है वो कम हो जाए। कार, जो यहाँ पे ये अपने एग्जांपल में देख सकते हैं, कार जो रन करती है, रोड स्मूथ नहीं बनाए जाते, रफ बनाए जाते हैं ताकि कार के जो टायर्स होते हैं और यहाँ पर जो रोड जो मूव, जिसके ऊपर ये कार मूव करती है, वो उसमें भी थोड़ी रफनेस होती है ताकि वो दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो और उनकी स्पीड, कार की स्पीड जो है वो रेगुलेट हो सके और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट नहीं हो। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्रिएट किया जाता है। स्मूथ रोड अगर होगी तो कार बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगी और हो सकता है कि आगे जाके एक्सीडेंट एग्जिस्ट हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो सके, इसके लिए फ्रिक्शन को क्रिएट किया जाता है। स्मूथ सरफेस जो होती है, अगर स्मूथ रोड बनाए जाते हैं तो वहाँ पे बम्प्स बनाते हैं, स्पीड बम्पर्स देखे होंगे ना आपने, सैंड हॉलोस इस टाइप से बनाए जाते हैं ताकि उसकी स्पीड को कम, कार की स्पीड को कम किया जाए। और स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा, तो आपकी स्पीड को कम किया जाए कार को और वो ग्लाइड करे या फिर थोड़ी स्पीड कम के साथ मूव करे, थोड़ी लिटिल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो ताकि एक्सीडेंट जो होने के डर होते हैं वो कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन जो होता है मोशन को के ऊपर काम करता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, जब मूव करती है तो उसके साथ एक फोर्स होता है और उस मूवमेंट वाला फोर्स, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स होता है जो है फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम ये वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है जो है फ्रिक्शनल फोर्स। ये स्मूथ है तो ये फ्रिक्शन फोर्स इनके मूवमेंट को रोकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये चीज़ मूव कर रही है, सरफेस स्मूथ है, ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, ये इसका मूवमेंट हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हीकल्स में हमने देखा होगा कि व्हीकल्स जो भी मूव करते हैं, बस हो, कार हो, उसके जो टायर्स होते हैं उसमें कटिंग्स बनी रहती है, ग्रिप रहता है ताकि वो जब स्मूथ रोड पर ड्राइव करे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड को रेगुलेट किया जा सके। तो फ्रिक्शन नेचुरली भी होता है और क्रिएट किया जाता है। ये देखो व्हीकल्स के अंदर किस तरह से, अगर स्मूथनेस होती है तो बहुत तेज से जाती है और वही तेजी को थोड़ा कम करने के लिए, स्पीड को रेगुलेट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि रफनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे स्पीड कम हो जाती है, तो उसको हम स्मूथनेस प्रोवाइड करते, ग्रीसिंग करके लुब्रिकेंट डाला जाता है। जब देखा होगा आपने कि व्हीकल्स को लुब्रिकेट किया जाता है, ग्रीसिंग की जाती है, ऑयल डाला जाता है, तो उसकी वजह से उसमें स्मूथनेस क्रिएट होती है, यानी एक्सेस रफ हो जाएगा
तो एक्सेस रफ होने की वजह से एक्सेस फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो उसकी नॉर्मल स्पीड से वो बहुत कम चलना शुरू हो जाएगा, इसलिए ग्रीसिंग की जाती है, और जिसकी वजह से फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो है जितना चाहिए व्हीकल को उतना ही मिले और उसकी स्पीड नॉर्मल काम कर सके। डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन का बहुत यूज़ है व्हीकल्स में, खास करके ये व्हीकल देखो यहाँ पे स्मूथनेस के साथ ये चल रही है, लेकिन अगर ये रफ हो जाती है, रफ सरफेस पे आती है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाता है। एयर के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, वाटर के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, तो कोई भी चीज़ जब एयर के ऊपर रहती है इस तरह से, तो वहाँ पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ पर भी देखो कि कोई चीज़ जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स हमें एग्जिस्ट करता है, यानी कभी भी कोई भी मोशन में हो कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो उसके अपोजिट में एक फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये तो था कि थोड़ा सा मोशन किस तरह से, फ्रिक्शन और मोशन का क्या रिलेशन है वो समझने के लिए। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन है, वो कौन कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तब। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो दो सरफेस के ऊपर तो फ्रिक्शन डिपेंड करेगा ही कि वो सरफेस कैसे है, रफ है, स्मूथ है, किस टाइप के जो फोर्स है, जो अपना हमारा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, वो दो सरफेस के ऊपर काम कर रहा है, तो ये दोनों सरफेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कि हॉकी पक्स जो होते हैं, अगर आइस के ऊपर स्लाइड्स की जाती है तो एक थिन लेयर ऑफ वाटर एग्जिस्ट होता है रबर और आइस के अलावा, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, कहीं पर भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हीकल्स का एग्जांपल देख सकते हैं कि व्हीकल जब रोड पे मूव करती है तो रोड अगर स्मूथ होता है तो व्हीकल्स के टायर में जरूरी है कि हर जगह पे रोड रफ हो, रोड में रफनेस क्रिएट की जाती है, लेकिन स्पीड के लिए रोड को स्मूथ बनाया जाता है। तो व्हीकल जो मूव करते हैं उसके अंदर ऐसे ग्रिप्स डाले जाते हैं, ऐसे कटिंग्स होती है ताकि इनकी स्पीड जो है जो इस मोशन के डायरेक्शन में जाए, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक अपोजिट डायरेक्शन में काम करे। ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है। वो सारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो जो सरफेस जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सारे फैक्टर्स उसके डिपेंड करते हैं। जैसे कि पहला है रफनेस, कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी सरफेस है उसकी रफनेस कैसी है, सरफेस की क्लीननेस कैसी है, क्लीन है कि नहीं। और दूसरे जो फैक्टर्स है वो मेन दो फैक्टर्स जो है वो है नेचर, यानी कि सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस, और फिर उसका हार्डनेस, वो हार्ड कितना है। तो ये दो मेन फैक्टर है, नेचर ऑफ द सरफेस, जो दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं और या वो स्मूथ है कि रफ है, हार्डनेस, जिस सरफेस के ऊपर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं उसकी हार्डनेस कितनी है। ये दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे जैसे ये रोल करने वाला है, ये है स्लाइड लेकिन ये एक सर्कुलर चीज़ है तो ये रोल करने वाला है, तो यहाँ पे ये स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। वही अगर रफ ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे रफ सरफेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, ये रफ ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो दो सरफेस कितना रफ है या स्मूथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना हार्ड है जिस सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट काम करने वाला है उसकी हार्डनेस के ऊपर। तो ये दो मेन फैक्टर्स है जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन किस चीज़ की वजह से क्रिएट होता है, वो फ्रिक्शन जो जैसे हमने पढ़ लिया कि दो ऑब्जेक्ट जब सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो एक इरेगुलेटरीज यानी कि रफनेस के ऊपर जो हमारा फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलेटरीज का मतलब कि जो हमारा सरफेस दो सरफेस कांटेक्ट में आने वाले हैं उनके रफनेस या स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर उनके अंदर इरेगुलेटरीज होती है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कॉज होता है, क्रिएट होता है। सरफेस कैसे होते हैं, दो टाइप के, एक होता है स्मूथ सरफेस और दूसरा होता है रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस जो होते हैं उसके अंदर माइन्यूट इरेगुलेटरीज होती है, यानी बहुत कम होती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम एग्जिस्ट होता है। रफ सरफेस के अंदर बहुत बड़े बड़े बहुत सारे होते हैं इरेगुलेटरीज, यानी रफनेस ज़्यादा होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। और अगर सरफेस बोथ द सरफेस आप रफ होते हैं तो बहुत ज़्यादा, जिस सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, रोल कर रहा है, और जिस
यानी जो रोलिंग करने वाला ऑब्जेक्ट है या स्लाइडिंग वाला ऑब्जेक्ट है वो और जिस सरफेस के ऊपर ये काम हो रहा है वो दोनों के दोनों अगर रफ है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, तो ये कॉजेज है। फ्रिक्शन का जो कॉज होता है वो इरेगुलेटरीज के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके इरेगुलेटरीज के ऊपर। स्मूथ सरफेस के अंदर बहुत माइन्यूट इरेगुलेटरीज होती है और रफ सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अगर दोनों ही सरफेस, दोनों ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है वो दोनों रफ है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये थे हमारे फ्रिक्शन के कॉजेस। ठीक, ये हमारा यहाँ तक अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम किस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रिक्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट की, मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो फ्रिक्शन को कॉज किया जाता है। लेकिन अगर रफनेस बहुत ज़्यादा हो गई तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, तो जिसके लिए हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है। तो किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ तक ठीक है, आपको जितना भी समझ में आया हो, इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है फ्रिक्शन के अंदर, या कोई टॉपिक और फिर से एक्सप्लेन करना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी जो व्यूज़ होते हैं आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।